शारदा जी, अगर ये उसी इंसान का फोन है तो आप उससे ऐसी बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और लंबी बात करना ताकि एक्सचेंज में फोन ट्रेस करने में तकलीफ ना हो। शारदा जी, आप राकेश की आवाज को पहचानती है, आप दूसरा फोन उठाइए, उसकी आवाज पहचानने की आप पहले फोन उठाइए, प्लीज गो। फोन उठाइए शारदा जी। जी जी सर। हेलो शारदा भाई, सुजाता को फोन दो। जी साहब। फोन लीजिए। हेलो। हाँ सुजाता, राकेश बोल रहा हूँ। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट वापस ली? हाँ ले ली है। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? अमेरिका से। साहब साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे साहब की आवाज नहीं है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कट गया? फोन कर दिया। शारदा जी, आपको मना किया था, फोन हाथ में रख के आप बात क्यों कर रही हैं? पांडे, एक्सचेंज फोन करके पता करो फोन कहां से आया था। हेलो एक्सचेंज। हाँ, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। कुछ पता चला? अच्छा ओके। सर, सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये कॉल इंटरनेशनल कॉल नहीं था, यही किसी आसपास के शहर से किया गया था, लोकल कॉल। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतना तो साफ है कमीने की तू यहाँ पर खून करने आया था। अब ये भी बोल दे कि तुझे इस खून करने के लिए सुपारी किसने दी? बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बता। कमीने, किसने दी थी सुपारी तुम्हें? बोल बोल। बता दो साहब, बता दो, बता दो साहब, बता दो साहब, बता दो साहब, सब सच सच बता दो। उस आदमी ने मुझसे फोन पर कांटेक्ट किया था, रात के अंधेरे में गाड़ी में आके पैसे दे गया था साहब। गाड़ी में इतना अंधेरा था कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सका। झूठ बोलता है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, माँ कसम बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं साहब। वो उस औरत को भी मारना चाहता था सब मुझे नहीं मालूम साहब। बता दो साहब, बता दो, सब सच सच बता दो साहब। इससे पहले उस आदमी ने मुझे सुपारी देके उस औरत के पति को ठिकाने लगवाया था। तूने राकेश मल्होत्रा को मार डाला? हाँ साहब, और अब उस आदमी को लग रहा था कि ये औरत उसके लिए खतरा बनने वाली है, इसलिए वो उसको भी कहाँ मार के फेंका उसे? सब मैंने कहीं ले जाके नहीं मारा साहब। उस सुपारी देने वाले आदमी ने मुझे कहा था कि तुम्हारा शिकार तुम्हें लवर्स पॉइंट पर मिल जाएगा, ठिकाने लगा देना। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है साहब। जिन ऑफिस का प्यून भी यही नाम ले रहा था। साहब, राकेश साहब जब आखिरी बार फोन पर बात कर रहे थे ना, तो गुस्से में वो लवर्स पॉइंट ही बोल रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह याद है? हाँ साहब, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप राकेश साहब का पैड उठाकर देख लीजिए। राकेश साहब को फोन पर बात करते करते पैड पर फोन नंबर और बातचीत लिखने की आदत थी।
15, 16, 17, 18। ये देखिए ना साहब, ऊपर तारीख लिखी है और नीचे XYZ लवर्स पॉइंट और विकी भी लिखा है। ये XYZ क्या है? ये किसी आदमी का नाम है। आदमी का XYZ? जी हाँ, एक बार साहब ऑफिस में नहीं आए थे तो मैंने फोन उठाया था। किसी ने बोला कि अपने साहब को बताना XYZ का फोन है। ये विकी कौन है? वो हमको नहीं। अच्छा, अच्छी तरह सोच कर बताओ कि जब आखिरी बार आपके साहब ने फोन पर बात की थी तो उन्होंने इस ऑफिस के फोन का इस्तेमाल किया था या मोबाइल फोन का? जी मोबाइल फोन से। पांडे, यस सर। जरा इस नंबर के बारे में पता लगाना 9821058582 किसका है? जी हाँ, 9821058582 मेरा ही नंबर है, विकी राम कुमार गुप्ता। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? विकी जी, आप राकेश मल्होत्रा को जानते हैं? जी कुछ खास नहीं। 1 महीने पहले ऐसे ही एक होटल में हमारी मुलाकात हो गई। वो भी अकेले थे, मैं भी अकेला था। उनको शायद मेरी कंपनी पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरा बिल भी अदा कर दिया। मेरे मना करने के बावजूद अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहने लगे कि मैं उनका ये कर्ज कोई अच्छा सा मौका देख करके उतार दूं। इसी बहाने उन्हें मेरी कंपनी एंजॉय करने का एक और मौका मिल जाएगा। और आपकी दूसरी मुलाकात उनसे पिछले महीने की 18 तारीख को हुई थी, है ना? 18 तारीख? जी नहीं। हाँ, मैंने उनसे मुलाकात करने के लिए फोन जरूर किया था, लेकिन उन्होंने उस दिन मिलने से साफ मना कर दिया था। कहने लगे कि बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन माजरा क्या है? राकेश मल्होत्रा का खून हो गया है। ये बात, और उनके मोबाइल पे आखिरी नंबर आपका था मिस्टर विकी? जी हाँ, पहली और आखिरी बार 1 महीने पहले मेरी मुलाकात उसी होटल में उनसे हुई थी। उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। सर, मेरे ख्याल से ये विकी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस प्यून ने भी बताया था कि उस दिन आखिरी फोन पे राकेश मल्होत्रा ने बहुत सारी गालियां दी थी किसी को और लवर्स पॉइंट के बारे में भी बात की थी। और सर, राकेश की लाश भी उसी एरिया में मिली हमें। पांडे, वो प्यून सिर्फ चाय रखकर चला गया था और 15 मिनट के लिए बाहर था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी दौरान विकी का फोन आया। पांडे, तुम ऐसा करना कि विकी के फोन आने के पहले के जो 2 नंबर आए थे इस मोबाइल पर, उनके बारे में पता लगा। यस सर। मुझे लगता है कि उसी में से कोई XYZ है और ये XYZ का इस कत्ल से कोई गहरा ताल्लुक है। तो भी सर, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। पांडे, यस सर। नंबर लगाओ 9820021891। हेलो, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। क्या मैं XYZ से बात कर सकता हूँ? XYZ ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है? ये राकेश को प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की क्या जरूरत है? सर, यही जरूरत थी राकेश मल्होत्रा की।
गुड मॉर्निंग मिस्टर विकी। ओह इंस्पेक्टर विजय, आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम। क्या बात है विकी साहब, ये किसका गुस्सा सुबह सुबह अपने अखबार पर निकाल रहे हैं? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मैं नाराज हो रहा था इन अखबार वालों पे। भाई आदमी अखबार क्यों पढ़ता है? नई नई खबरें जानने के लिए, जानकारी के लिए, लेकिन ये वही पुरानी बकवास छापते हैं। किसी ने किसी का रेप कर दिया, कहीं बैंक डकैती हो गई, किसी ने कोई स्कैंडल कर दिया, कहीं किसी का कत्ल हो गया, वही पुरानी खबर। नहीं विकी साहब, कभी कभी अच्छी खबरें भी छापते हैं, जैसे कि उन्हीं बड़ा चालाक था लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसी खबरें छपती जरूर हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि इन पर वो कहावत भी सूट नहीं करती कि ऊंट के मुंह में चीरा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है इंस्पेक्टर साहब, आप पिछले महीने भर का अखबार उठा के देख लीजिए, आपको किसी भी मुजरिम के पकड़े जाने की एक भी खबर नहीं मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले महीने भर में भी आपको ऐसी कोई खबर पढ़ने के लिए नहीं। विकी साहब, मैं अगले महीने की क्या खबर होगी अखबार की ये तो नहीं जानता, हाँ लेकिन कल सुबह की खबर जरूर जानता हूं। राकेश वर्मा का कातिल पुलिस के शिकंजे में है। राकेश का कातिल पकड़ा गया? आप इतने परेशान क्यों होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। आपने उम्मीद नहीं की होगी विकी साहब की मेरे मुंह से आपको इतनी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, है ना? हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो राकेश का कातिल है कौन? मिलना चाहते हो? अभी मिलवाते हैं। पांडे, ये तीन। तो ये तीनों हैं जिन्होंने राकेश की हत्या की है? जी हाँ, इनका चौथा साथी भी है जो अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया, लेकिन मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो चौथा आदमी कौन है, इसके बारे में इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। बताया मिस्टर विकी, इन्होंने उस चौथे की भी पहचान दी है, और उस पहचान में उस चौथे की शक्ल कुछ कुछ आपसे मिलती है। मुझसे? ये बात किसने कही आपने? इन्हीं तीनों ने। आप इन तीनों से पहले मिल चुके हैं ना? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इनकी शक्लें जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। मिस्टर विकी, क्या आप अपनी याददाश्त पे जरा जोर डालेंगे? इन तीनों से पहले कभी नहीं मिले थे। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला। ये झूठ बोल रहे हैं। क्या मिलेगा इन्हें झूठ बोलकर? मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोलकर? फांसी पे लटकने से बच जाएगा तुम। साहब, यही है वो आदमी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही है। रघु, तुम बोलो। हाँ साहब, ये वही आवाज है जिसने मुझे पहले राकेश को मारने की सुपारी दी और बाद में इन मैडम की। इंस्पेक्टर साहब, ये सब के सब बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग उस कातिल को उसकी आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। योर गेम इज ओवर मिस्टर विकी। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? इनकी? जरा सोचिए साहब, मैं भला राकेश को क्यों मारूं? मैं बताता हूं कि आप मिस्टर राकेश को क्यों मारेंगे। मुझे याद आ रहा है मिस्टर विकी। याद आ रहा है? मैंने पूछा कुछ याद आ रहा है? याद आ गया।
कमीना मैं नहीं, कमीनी है तू। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, औरत वो जहर है जिसे आदमी पी ले तो वो मरता तो है ही, लेकिन अगर वो उसे जरा सा चाह भी ले तो यही औरत उसे बर्बादी की बेवफा। न तू राकेश की हो सकी और न ही मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। याददाश्त खोने का बहाना करके तू डबल क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन एक बहुत जान लेना, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है इंस्पेक्टर साहब, इस औरत के इशारे पे किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुजाता जी, ये बकवास नहीं कर रहे। असलियत में इस कत्ल की असली जड़ आप हैं। मिस्टर विकी, सुजाता जी याददाश्त जाने का ढोंग नहीं कर रही थी, वाकई में उनकी याददाश्त चली गई थी। पर साहब, इन लोगों ने हमारे साहब को क्यों मारा? मिस्टर विकी, इंस्पेक्टर साहब, राकेश सुजाता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा राकेश खुद को प्यार करता था। वो काम में इतना बिजी रहता था कि सुजाता को वक्त ही नहीं मिला। एक दिन पार्टी में आने का वादा करके राकेश नहीं आया और सुजाता उसके इंतजार में बोल रही। मैं सुजाता को कंपनी देने उसके पास चला गया। मैंने उसे काफी देर तक एंटरटेन किया, लेकिन फिर भी राकेश नहीं आया। सुजाता को मेरी कंपनी अच्छी लगी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सुजाता जब भी राकेश से दुखी हो जाती, मुझे फोन कर लेती और इस तरह हम अक्सर मिलने लगे और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन मैं और सुजाता एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। ये अचानक राकेश ने हमें देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, वैसे राकेश ने सुजाता से कभी इस बारे में कुछ पूछा नहीं। उसने पूछा नहीं था, लेकिन हाँ, उसे तुम दोनों पे शक जरूर हो गया था, इसीलिए उसने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी XYZ से कांटेक्ट किया और तुम लोगों के पीछे लगा दिया। मैंने इससे कहा भी कि पहले तुम राकेश से तलाक ले लो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। इस पर इसने कहा कि अगर मैंने राकेश से तलाक ले दिया तो उसकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए ऐसी कोई तरकीब सोचते हैं जिससे राकेश भी रास्ते से हट जाए और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हाथ से ना निकले। और ऐसा ही एक खतरनाक प्लान बनाकर ये मेरे पास आए। विकी, हम किसी सुपारी किलर को हायर करके राकेश को ठिकाने लगवा देते हैं। सुजाता, तुम पागल हो गई हो क्या? 1.5 करोड़ रुपया, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है विकी। तुम एक छोटी सी कंपनी में एक छोटे से मैनेजर हो। 1.5 करोड़ रुपया कमाने में तुम्हें 10 पुश्ते लग जाएंगे। और
ये पैसा हमें मिल जाए तो हम इसी जन्म में इसी 1.5 करोड़ का 10 करोड़ बना सकते हैं। लेकिन डार्लिंग अगर पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा, मेरा प्लान फुल प्रूफ है। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करते जाओ। देखो, राकेश को ठिकाने लगाने के बाद हम लोग किसी सुपारी किलर को हायर करेंगे और उससे किसी का एक्सीडेंट करवा देंगे और उसके पास हम राकेश की कुछ चीज़ें छोड़ देंगे ताकि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लगे। बस थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और राकेश की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस दौरान हम लोग मिलेंगे नहीं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ठीक है। दादा जी, आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस एक्सीडेंट में आप ही की याददाश्त चलेगी। आपके प्लान के मुताबिक मिस्टर विकी ने किसी और का एक्सीडेंट करवाकर उसे राकेश की लाश तो साबित कर दिया, लेकिन तुम्हारी याददाश्त चले जाने की वजह से तुमने वो राकेश की लाश नहीं है ये साबित करके अपने ही प्लान पर पानी फेर दिया। बस इंस्पेक्टर, इसकी इसी बात से मुझे पता लग गया कि औरत डबल क्रॉस कर रही है। राकेश को मेरे ही हाथों मरवा करके उसके कत्ल के इल्जाम में मुझे ही फंसाना चाहती है। इसीलिए मैंने राकेश बनकर के इसे फोन किया कि अगर इसकी याददाश्त सचमुच चली गई होगी ये इन्वेस्टिगेशन वापस ले ले, और अगर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा ये ड्रामा कर रही है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी मिस्टर विकी, क्योंकि तुम्हारे उसी फोन से मुझे शक हो गया कि राकेश के केस में बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुजाता जी, सुहागन घर की लक्ष्मी होती है, और जब वही लक्ष्मी अपने सुहाग की हत्या कर दे तो ना वो सुहागन रहती है, ना ही वो लक्ष्मी। पांडे, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यस सर।